हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा, जौनपुर। आज हम लोग कन्वलेरिया मेजेलिस डॉक्टर इबिनेस के लीडर्स नेस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह एक मूल्यवान औषधि है जिसे लिली ऑफ द वैली भी कहकर पुकारते हैं। हनीमन के चिकित्सा पद्धति सिद्धांतों के अनुसार इसकी व्यापक परीक्षा होनी चाहिए। जब रोगड़ी को जराये प्रदेश में स्पर्श बर्दाश्त नहीं होता तथा साथ ही हृदय में धड़कन भी होने लगती है तो यह दवा बहुत कारगर सिद्ध होती है। हृदय पिंड के विकारों के कारण स्त्रियां शोथ रोग से ग्रस्त हो जाती तथा इसके साथ ही उनमें जरायु में स्पर्श सहन न होने का लक्षण विद्यमान यदि विद्यमान रहे तो कन्वलेरिया मेजेलिस 30 या 200 बहुत लाभ करती। हृदय पिंड के विकार के कारण उत्पन्न शोथ रोग की यह एक उत्तम औषधि है तथा इस प्रकार के एक रोगी को मैंने इस दवा से बिल्कुल ठीक कर दिया था। उसकी छाती में इतना अधिक जल एकत्र हो गया था कि निद्रा के समय उसकी सांस ही बंद होने लगती थी। साथ ही उसे गले से बहुत अधिक खून मिला बलगन भी जाता था। मैंने इस रोगी को 30 पोटेंसी खुराक इस्तेमाल की थी। बोविस्टा 30 या 200 मेरे अनुभव के अनुसार यह दवा उन्हीं रोगी महिलाओं को लाभ करती है जिनको अतिरज की शिकायत रहती। उसकी रोगणी को केवल रात में अधिक स्राव होता है और कई बार बिस्तर में सोई अवस्था में भी यह स्राव होता रहता है। इससे बढ़कर भी और कोई निर्णायक लक्षण मेरे सामने नहीं आता। नई तथा पुरानी दोनों ही प्रकार की बीमारियों के लिए यह उत्तम दवा है। एम्ब्राग्रीसा 30 या 200 की भांति कई बार इसमें भी 2 मासिक धर्मों के बीच समय में भी स्राव शुरू हो जाता है, लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एम्ब्राग्रीसिया में हिस्टीरिया या स्नायविक लक्षण भी प्रधानता रहती है। ऑस्टिलाइगोमेडिस बहुत अधिक रक्तस्राव के विकार में इस दवा का भी प्रयोग होता है, लेकिन ऑस्टिलाइगो की रोगणी को इस प्रकार का स्राव जरायु की कमजोरी या सिराओं में रक्त संचित हो जाने के कारण होता है। थैलेस्पी वर्सा पस्टोरिस रोगणी को स्राव के साथ एक या दोनों डिंबाशय में हल्की उत्तेजना और दर्द भी होता है। रक्तस्राव बंद होने के बाद भी यदि यह लक्षण बने रहे तो यह औषधि और भी अधिक लाभ करती है। मैंने इससे कई ऐसी रोगणियों को बिल्कुल ठीक कर दिया जिनका मर्ज बहुत बिगड़ चुका था। कार्डुअस मेराइनस क्यू या 30 या 200 डॉक्टर इबिनेस के होम्योपैथिक लीडर्स नेस बुक के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह यकृत रोग की दवा है। मैं इसके किसी खास लक्षण से तो परिचित नहीं हूँ, परंतु यकृत रोग में मैंने इसे लाभजनक पाया।
पित्त पथरी के कारण होने वाले शूल में भी यह दवा फ़ायदा करती है। इसके प्रयोग से पथरी बनने की क्रिया को समाप्त किया जा सकता है। सिनसिनाटी के एक चिकित्सक डॉक्टर फुल्टी की कन्या को पित्त पथरी रोग हुआ था। एक अन्य चिकित्सक के कहने पर मैंने भी इस लड़की को देखा था। उसे पित्त पथरी का बहुत भयंकर दर्द सताता था। वह लेटी नहीं रह सकती थी। कुर्सी पर सामने की ओर झुककर बैठी थी। वह इसी आसन से लगभग 48 घंटे तक लगातार बैठी रही। इस 48 घंटे की अवधि में बीज फल के बीज जितनी आकार की कड़ी 200 के लगभग पित्त शिलाएँ उसके मल से निकली। ये पत्थर के टुकड़े उसके मल को धोने पर मिले थे तथा उनमें से कुछ अब भी शीशी में मेरे दवाखाने में रहते हैं। इस रोगिणी को कार्डुअस मैराइनस क्यू के प्रयोग से बिल्कुल लाभ हुआ था, बहुत लाभ हुआ था। सिर में चक्कर, मुख का बिगड़ा हुआ स्वाद, पीली त्वचा और पित्त का प्रकोप, इस लक्षणों के आधार पर पहले मैंने कई और दवाएं दी थी, परंतु जब इन दवाओं से कोई लाभ नहीं हुआ तो मैंने कार्डुअस मैराइनस क्यू की खुराक दी और उससे उसे काफ़ी लाभ हुआ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।